session. Students, today we will solve the some of the questions that we have left in 7.5. Before this, we will discuss the pattern which we will use to solve these questions. तो लास्ट क्लास में हमने एक पैटर्न डिस्कस किया था और अभी इस क्लास में हम पार्शियल फ्रैक्शन के दूसरे पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पैटर्न क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का मिले पी एक्स प्लस क्यू ओवर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी लाइक दैट, इट मीन्स इसको आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले फंक्शन कौन है, दिस इज द फंक्शन। इस फंक्शन को आपको आउटसाइड लिखना है। सबसे पहले पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस बी इक्वल लगाना है। अभी लास्ट पार्शियल फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि ये फैक्टर्स के डिफरेंट होने चाहिए और इस पार्शियल फ्रैक्शन के सेकंड फॉर्मूले में आप पढ़ रहे हैं कि यहाँ ये कॉमन फैक्टर्स हैं एक्स माइनस ए और अगेन एक्स माइनस ए। तो उस केस में आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से लिखना है ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। इस तरह से लिख करके जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में आपने पार्शियल फ्रैक्शन से एलसीएम लेके सॉल्व किया था, राइट साइड का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर किस तरीके से अपने पास पार्ट आ जाएगा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस बी इक्वल, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो अपने पास एलसीएम आएगा एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। अब इसका सिंप्लीफिकेशन एलसीएम के बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, राइट है यहाँ तक। आप डिनोमिनेटर को आप कैंसिल कर देंगे, न्यूमरेटर में आप फैक्टर्स कंपेयर करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, या फिर आप देखेंगे कि इंडिविजुअल ब्रैकेट्स जो फैक्टर है वो कौन कौन सी एक्स की वैल्यू पे जीरो होगा। तो ये फैक्टर जीरो होगा एट एक्स इक्वल ए पर, ये फैक्टर जीरो होगा बी पर। तो सबसे पहले आप इस तरीके से लिख देंगे पी एक्स प्लस क्यू इक्वल ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये ऑब्जर्व करना है कि दिस फैक्टर इज जीरो एट एक्स इक्वल ए। तो पहले पूरी इक्वेशन में एक्स की जगह ए सब्स्टिट्यूट कर देना है। फिर आपको देखना है कि ये वाला फैक्टर जीरो होगा एट एक्स इक्वल बी, तो इस पूरी इक्वेशन में बी रख के सॉल्व कर लेना है। यहाँ से ए और बी की वैल्यूज आप प्राप्त कर लेंगे। देयर आफ्टर ए और बी की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है और फिर सी की वैल्यू निकालने के लिए पर्टिकुलर कोएफिशिएंट्स को कंपैरिजन करके सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद इन वैल्यूज को, तो आपको इसकी जगह ये वैल्यूज प्रॉपर आ जाएगी। इन वैल्यूज को कहाँ रखना है, ए बी और सी की वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है और प्रॉपर इंटीग्रेशन में लेना है। तो इंटीग्रेशन में जाएंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन लग जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन लग जाएगा, ए की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ इंटीग्रेशन लग जाएगा, बी की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ सी की वैल्यू लिख देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो अब आप क्या देख रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग के फॉर्म में सॉल्व कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको अपसाइड मूव करेंगे, x माइनस ए पावर 2 माइनस की 2 हो जाएगी, जिसको आप x की पावर n के फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे, इसमें लॉग के फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे। ऐसे आप इस तरह के फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन मिलता है तो आपको इस पार्शियल फ्रैक्शन के प्रॉपर मेथड को अप्लाई करना है। फैक्टर यहाँ पर और भी आ सकते हैं, x माइनस सी भी आ जाए तो यहाँ d अपॉन x माइनस सी आ जाएगा। सपोज यहाँ पर x माइनस ए पावर 3 आ जाए तो a में x माइनस ए आ जाएगा, b ओवर x माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा, c ओवर x माइनस ए का क्यूब आ जाएगा प्लस d ओवर। तो इस तरीके से जितनी ये कॉमन फैक्टर सेम होने के केस में ये फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, पैटर्न नंबर 3 पर अगर हम जाएं तो पैटर्न नंबर 3 किस तरीके का है कि सपोज करो आपके पास क्वेश्चन होता है यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस ए का पैटर्न, इस तरह का पैटर्न अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है तो पैटर्न नंबर 3 में आपको क्या करना है, देखो आपको लिखना है फंक्शन को पहले इस तरीके से,
ये कौन सा है पैटर्न नंबर 3, पैटर्न नंबर 3। तो आप इस फंक्शन को यहाँ लिख देंगे। और अब आपको लास्ट आपने सारे जो पॉलिनोमियल्स फंक्शन पढ़ रहे थे उसमें क्या थी, पावर आउटसाइड थी। इस बार पावर क्या है, इनसाइड। मीनिंग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। जब पावर इनसाइड हो, डिग्री 2 इनसाइड हो, तो आपको इसको किस तरीके से लिखना है, देखो जिसमें डिग्री 2 है उसको आप इस तरीके से लिखेंगे ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस जो नेक्स्ट बच गया उसको आप इस तरीके से लिखेंगे x माइनस b। जिसमें डिग्री 2 हो उसको ax प्लस b। सपोज करो ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता px प्लस q अपॉन x माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको क्या लिखना था, a अपॉन एक्स माइनस a प्लस b x प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर वही सेम प्रोसेस एलसीएम लेंगे और कंपैरिजन करेंगे। दो मेथड है आपके पास कि इंडिविजुअल फैक्टर्स कौन कौन सी x की वैल्यू पर जीरो हो रहे हैं, या तो आप वो x की वैल्यूज प्लेस करके सॉल्व करें, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि लेफ्ट टू राइट में आप कोएफिशिएंट ऑफ x को इक्वल करके एक इक्वेशन बना लें, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को इक्वेट करके एक इक्वेशन बना लें, और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करके एक इक्वेशन बना लें। सपोज करो लेफ्ट में x स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो आपको जीरो कंसीडर कर लेना है। सपोज करो लेफ्ट में x का कोएफिशिएंट नहीं है तो आपको लेफ्ट में जीरो लेना है। राइट में जो जो x के कोएफिशिएंट आएंगे वो आपको राइट करने हैं। इस तरीके से आप तीन इक्वेशंस यू विल गेट फॉर सॉल्विंग दिस। thereafter from first we will get any constant in term of other two. This will substitute into the rest two equation and they will solve for particular these two constants. Now we will get the third constant. इस तरीके से हम ABC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ प्लेस कर देंगे। thereafter लेफ्ट में इंटीग्रेशन ले लेंगे, राइट में भी दोनों जगह इंटीग्रेट ले लेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो स्टूडेंट दिस इज द मेथड नंबर 3। तो ये मेथड्स आपको प्रॉपर्ली ध्यान रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिफाइड होना बहुत जरूरी है कि गिवन क्वेश्चन कौन से मेथड पर सोल्व होगा। अभी हम एक नेक्स्ट पैटर्न पे बात कर रहे हैं, पैटर्न नंबर 4। राइट, क्वेश्चन किस तरीके का है, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। अपॉन लिखा हुआ है x इंटू 1 माइनस 2x। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि आइदर द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैविंग द सेम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। इफ इट इज यस, तो आप क्या देखते हो, यहाँ पर डिग्री 2 का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डाउन साइड भी 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब सेम डिग्री अपसाइड डाउन साइड हो तो इंटीग्रेशन में आपको लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस फॉलो करना है। लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस किस तरीके से किया जाएगा, पहले आप क्वेश्चन को एक बार रीराइट करें तो क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस 2x स्क्वायर। इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखें एक बार क्वेश्चन को, तो अप साइड तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, डाउन साइड हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। अब आप देखें अप साइड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डाउन साइड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जब भी डिग्री न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की सेम होगी तो आपको लॉन्ग डिवीजन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करके कैसे लिखना है वो समझो आप पहले। जब डिवीजन करेंगे तो क्वोशेंट जो आएगा उसको आपको यहाँ लिखना है, प्लस जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ लिखना है, अपॉन में डिवीजर लिखना है आपको जो भी आएगा। राइट है, अब हम इसको प्रॉपर्ली यहाँ फॉलो कर लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन आप कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे किसका, डिनोमिनेटर का। अब लॉन्ग डिवीजन करना है, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 एज ए क्वोशेंट आ गया, वो आप यहाँ लिख दें। अब 1/2 से इस दोनों को प्रोडक्ट करके यहाँ राइट करेंगे तो पहले में तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे में क्या आ जाएगा प्लस का हाफ एक्स। राइट है, अब आप क्या करेंगे, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम साइन है सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और अपने पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2। ये हो गया आपका, दिस इज द डिवीजर, दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द क्वोशेंट। तो हमारे इस फॉर्मेट को हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, क्वोशेंट कितना आ गया हाफ, प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन 2 अपॉन डिवीजर में क्या है, डिवीजर में यही है और इसको ऐसा लिख देंगे वापस
x into 1 minus 2x. Everybody is clear now? अब क्या देख रहे हो आप कि ये तो प्रॉपर्ली इंटीग्रेट हो जाएगा, हाफ इंटू 1 dx लिखोगे जिसको हाफ x आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आप पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। देयर आर टू फैक्टर्स that will be taken beyond a and b taking LCM, and this will be separately solved, thereafter place here, and totally we integrate will finally write here. Understood this question? कब करना है? जब न्यूमरेटर में डिग्री और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम आएगी तो आपको ये सिस्टम अप्लाई करना है, या फिर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, मीनिंग अपसाइड क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, डाउन साइड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, तब भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है, लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस लेना है। समझ में आ गई होगी? ये उम्मीद करता हूँ कि आप सारे स्टूडेंट्स इस सिस्टम को फॉलो करेंगे, और जो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में ये पैटर्न फॉलो करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि मैंने इससे पहले वाला आपको बताया था ax प्लस b वाला मेथड, वो फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें और थोड़ा सा हिंट दे दें, वहाँ अपसाइड लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 अपसाइड लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, डाउन साइड लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3। इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो उस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा देख लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो आप क्या करें इस क्वेश्चन में, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को आप y मान लें, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y अपॉन y प्लस 2 और y प्लस 3। अब आप क्या करें, इसको बाहर लें और इसको इस तरीके से लिख दें, और इसमें मैंने जो पार्शियल फ्रैक्शन का सिस्टम आपको दिया है वो प्लेस कर दें, a अपॉन y प्लस 2 और b अपॉन y प्लस 3। एलसीएम ले लें, सॉल्व कर लें, a और b की वैल्यू निकाल लें। a और b की वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ प्लेस कर दें। प्लेस करने के बाद y को वापस आप एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दें, देयर आफ्टर टेकिंग इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने यहाँ लेट किया है लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं किया है। जब अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हो तो इट मींस इंटीग्रेशन से पहले क्वेश्चन वापस x के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर और ये b की वैल्यू आप प्रोसीजर से कैलकुलेट कर लेंगे, देयर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो प्रोसीजर ये आपके पास रहेगा। तो स्टूडेंट्स, I hope that this 7.5 exercise you will completely be solved now. You are able to solve because all method we have disclosed now. Partial fraction method 1, method 2, method 3. Degrees are same. Degrees are of numerator is more than to the denominator in case long division method is applicable. और जहाँ आपको लगे कि क्वेश्चन में कुछ प्रोसीजर ही क्लियर नहीं है, in case let t and convert the whole question in form of t, like dx convert into the dt, x convert in term of t, thereafter solve by the integration process. Now again this video will be very effective for solving this exercise. Next video we will go through with the next unit, next exercise, and hope that you will like it. You should be subscribe it, and hope for getting the latest updation press bell icon. Thank you very much.